18 जून 2025 आज के दिन हमारे शेयर मार्केट और वर्ल्ड की इकोनॉमी में ओवरऑल कोई न्यूज़ इम्पैक्ट वाले हैं तो हम लोग आज उसकी जानकारी लेंगे। फर्स्ट ऑफ दिस, आज जो ट्रम्प ने मोदी से इनविटेशन दिया था मोदी जी को, तो वहाँ से उन्होंने कहा कि कश्मीर में तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा भारत। तो फिलहाल उन्होंने वो डिक्लेयर कर दिया और अभी ट्रेड डील की बात नहीं हो सकती। एक तरह से इस न्यूज़ का इम्पैक्ट हमें अभी देखना जरूरी है। आज की जो वार्ता थी जो मार्केट में इफेक्ट कर सकती थी उसे हमने थोड़ा देख लिया। उसके बाद में हम लोग देख लेते आज फेड की जो अवेटिंग इंटरेस्ट रेट का जो डिक्लेरेशन है उसके आधार या उसके आने के इंतज़ार में मार्केट हमारा सीमित दायरे में कामकाज कर रहा है। बहुत बड़ी उठक पटक हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रही। तो आज मार्केट भी हमारा यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। ओवरऑल जो हमारी निफ्टी है वो आज मामूली 41 पॉइंट नीचे काम कर रही थी। जो भी हमारी तेजी चालू हुई थी मंडे को या लास्ट में, उसका जो ब्रेकआउट था वहीं पे आके आज निफ्टी ने सपोर्ट लिया हुआ है। 24,767 का यहाँ से थोड़ी रिकवर होने की कोशिश की है। फिलहाल कल परसों हमने देख लिए फिगर बाइंग के आ रहे थे, तो यहाँ भी क्या रहा है और मार्केट निगेटिव क्यों सेंटीमेंट है वो थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। आगे हम देख लेते हैं वीडियो में। आज निफ्टी 24,812.05 से बंद हुआ है और हमारा सेंसेक्स जो है बीएसई का 81,444.66 में बंद हुआ है। इसमें 148 पॉइंट की कमी आई हुई है और बैंक निफ्टी जो है ये अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इसमें 55,828.75 पे बंद हुआ है। इसमें 114 अंक की बढ़त दिख रही है। CNX मिड कैप में देख सकते हैं 270 अंक की कमी आई हुई है। ये 58,109.20 पे काम कर रहा है। इंडिया विक्स जो है वो भी आज भी घटा हुआ है, 14.27 पे काम कर रहा है। डॉलर इंडेक्स ये भी कम हुआ है, ये भी पॉजिटिव ट्रिगर लग रहा है। अभी जो क्रूड ऑयल है इसकी आज वेंचुरी की इन्वेंट्री आनी है तो उस पर इसके रेट डिपेंड करेंगे। ओवरऑल इन्वेंट्री के बाद में हम लोग देख सकते हैं कि इसमें इफेक्ट आ जाता है और दूसरे दिन हमारे मार्केट को इसका रिएक्शन देखने मिलता है। तो अभी तो क्रूड $73 पे काम कर रहा है, $0.27 से कम हुआ है और यूएस डॉलर जो है वो 86.42 रुपीज़ पे काम कर रहा है। इसमें थोड़ा सा हमारा रुपया 16 पैसे से कम हुआ है रुपए की कीमत। और जो गोल्ड है वो 3382.82 पे काम कर रहा है। इसमें $8 की कमी आई हुई है। वायदा में गोल्ड 98,907 पे काम कर रहा है। अभी देख लेते हैं क्रूड के कुछ आज इन्वेंट्री मिलती है क्या। आज के डाटा कौन से आए हैं, हमें ट्रिगर अभी दो निगेटिव ही मिले हैं। अभी एपीआई वीकली क्रूड ऑयल स्टॉक -10.133 मिलियन निकल के आया है। ये बहुत ही उम्मीद से ज़्यादा माइनस है इन्वेंट्री, तो ये नेगेटिव ट्रिगर हो सकता है। इसमें क्रूड बहुत शॉर्ट दिख रहा है, इन्वेंट्री कम पड़ रही है, इसीलिए ये ग्रीन बताया दिया है यहाँ पे, क्योंकि क्रूड के दाम बढ़ सकते हैं। लेकिन ये कोई न्यूज़ की नहीं है, ये यहाँ पे इफेक्ट होता रहता है। जैसे कि डिमांड सप्लाई और ये देख लेते हैं प्राइस, उसी का इक्वेशन यहाँ बैठ जाता है। जब सप्लाई कम हो जाएगी, अगर डिमांड नहीं निकलती तो भाव नहीं बढ़ेंगे, डिमांड निकलेगी तो भाव बढ़ जाएंगे। ऐसे इसके इफेक्ट है, नेचुरल इफेक्ट है। इसमें हम लोग कोई तेजी मंदी की टिप या कुछ नहीं बता रहे हैं। तो इसमें आज और देख लेते हैं यूएस की जो कंटिन्यूस जॉब क्लेम डाटा है। इसमें आज 19
51,000 का दिख रहा था यहाँ फिगर। एक्सपेक्टेशन 1940 था, लेकिन ठीक है ये 1945, लेकिन फिर भी ये आंकड़ा निगेटिव है, इसलिए लाल कलर से बताया गया है। इनिशियल जॉब क्लेम ये भी थोड़ा सा कम्फर्ट है, लेकिन इतना है नहीं। दो और तीन आज निगेटिव ट्रिगर हमें और भी मिल रहे हैं। अभी क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री जो है वो हमें अभी तक 10 मिनट अभी बाकी है वीडियो होने तक, अगर मिल जाती है तो यहाँ पे देख लेंगे, क्योंकि ऊपर तो बिजली निगेटिव नहीं दिख रही है, तो इसकी भी अपेक्षा से ज़्यादा निगेटिव आने के चांसेस है, लेकिन ऐसा कोई प्रिडिक्शन करना गलत बात है। हम लोग इसे वीडियो के अंत में और एक बार देख लेंगे। तब तक हम मार्केट में आज की जो चीज़ें देख ली है यहाँ पे इंडाइसेस सब, इसमें आज टॉप गेनर लूजर देख लेते हैं। आज निफ्टी के गेनर में इंडोसिंड बैंक और टाइटन, ट्रेंड, मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आइशर मोटर, एशियन पेंट, हिंडाल्को, एक्सिस बैंक, भारती एयरटेल, इटर्नल, अल्ट्राटेक सीमेंट, एचडीएफसी बैंक, ग्रासिम, ये सब गेनर में आए हुए हैं। अभी हम लूजर में देख लेते हैं टीसीएस, अडानी पोर्ट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, जेएसडब्ल्यू स्टील, अडानी एंटरप्राइजेज, बजाज फिंसर्व, एचडीएफसी लाइफ, ओएनजीसी, अपोलो हॉस्पिटल, एनटीपीसी, टाटा कंज्यूमर, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा मोटर, जियो फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, एलएनटी, एचसीएल टेक, डॉक्टर रेड्डी, बजाज ऑटो, ये सब लोअर में हमें दिख रहे हैं। आज हम ऑप्शन चेन देख लेते हैं। अभी यहीं पे कल एक्सपायरी है, तो हमें बहुत संभल के काम करना है। आज यहाँ निफ्टी 4 दिख रही है। ओवरऑल हमने बहुत सारे मार्केट में नेगेटिव ट्रिगर ही देखे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट नीचे ही जाएगा। हम लोग सिर्फ इसके कारण और जो भी इम्पैक्ट हो सकते हैं उसकी जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पे हमें इसका एग्जांपल दिख रहा है पुट राइटिंग या शॉर्ट की, और शॉर्ट कवरिंग आई हुई है 24,850 के। इस पुट में शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, मतलब कि यहाँ पुट बेचे थे और उन्होंने बाय किए हैं। तो सपोर्ट यहाँ बड़ा कहाँ जल्दी नहीं दिख रहा हमें, यहाँ 750। तो एक्सपायरी के लिए हमें मार्केट थोड़ा सा यहाँ सपोर्ट कोई स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है। यहाँ 24,700 तक दिख रहा है। अभी आगे देखते हैं कैसे कल काम करता है। 24,500 का एक सपोर्ट दिख रहा है और हमें निगेटिव यहाँ पे ट्रेंड दिख रहा है। जैसे कि देख पा रहे हैं कॉल राइटिंग में ऐड हुई है 24,000, यहाँ 900 में 1,43,000 कॉल राइट किए हुए हैं, और 24,800 में 1,19,000। आज के ऐड इसमें 77,606, मतलब यहाँ पे कॉल राइटिंग आज फ्रेश हुई है, वो भी बहुत तगड़े नंबर से हुई है, तो इसे ध्यान में रखना है। और हमें एक्सपायरी के वक्त ठीक से काम करना है, बहुत कुछ सीखना है। जैसे कि जितना निफ्टी ऊपर नीचे होता है उतना हमारा पुट कॉल ऑप्शन कितना बढ़ता है, कितना नीचे आता है, ये सब हमें सीखना है। इसके वीडियोस इस चैनल पे अवेलेबल है। आपको डेल्टा, ये इम्प्लाइड वैल्यू जो है आईपी, ये सब सीखना है, और हमें मजबूती से सीख समझ के काम करना है। अभी देख लेते हैं आगे मार्केट न्यूज में। आज जियो पेमेंट बैंक पूरी तरह से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की हो गई। एसबीआई में जो हिस्सा था वो इन्होंने परचेज कर लिया आज। और कोई टिप या ये नहीं है, हम लोग जो भी दिखता है उसे एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो हमें उससे मार्केट का अंदाज़ा आ जाता है। कल ट्रेड करने के लिए या हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए हमें थोड़ा बहुत ट्रेंड मिलता है क्या, देखने की कोशिश करते हैं। आज ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। इसमें डाउ जोन्स जो है 240 अंक से बढ़ा हुआ है, S&P 32 अंक से बढ़ा हुआ है, नैस्डैक 112 अंक से बढ़ा हुआ है। जो यूरोपियन मार्केट है FTSE, ये फ्लैट काम कर रहा है, 7 अंक से मामूली बढ़ा हुआ है।
CAC जो कैक है वो 25 अंक डाउन है, डैक्स 92 डाउन है, और जो गिफ्ट निफ्टी हमारा 16 अंक प्लस दिखा रहा है। निक्की जो है जापान का 348 प्लस है। स्ट्रेट टाइम जो सिंगापुर है -9.83। हैंगसेंग हांगकांग जो इंडेक्स है 269 माइनस। ताइवान का टैग 145। ओवरऑल ये सब हम लोग देख रहे हैं, मिक्स काम कर रहे हैं। कोई बहुत पॉजिटिव हमें ट्रेंड नहीं दिख रहा। ब्रेंट फूड जो है जैसे कि हमने इन्वेंट्री अभी देख ली, शॉर्ट पड़ रहा था फिर भी, लेकिन ये $1 से माइनस काम कर रहा है 75.19। जैसे कि हम लोग अभी देख रहे थे डिमांड सप्लाई और प्राइस। अगर डिमांड कम है तो सप्लाई कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइस यहाँ स्टेडी दिख रही है। $3380.10 पे गोल्ड काम कर रहा है, इसमें 7 अंक से माइनस है। क्रूड ऑयल WTI है $73.64 पे काम कर रहा है, इसमें $1 माइनस। अभी फाइनल इन्वेंट्री हम वीडियो के बाद में क्रूड की देख लेंगे। अभी हमने देख लिया है। सेक्टरल इंडाइसेस थोड़ा देखना बाकी है, उसे भी देख लेंगे। और अभी हमने यहाँ पे सेक्टरल इंडाइसेस जो भी है उसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे कौन कौन से सेक्टर को आज फायदा हुआ है। कल में IT सेक्टर और FMCG बढ़ा हुआ था, तो आज उसी में हमें प्रॉफिट बुकिंग दिख रही थी। तो आज सेक्टर एक बार ठीक से देख लेते हैं। इसमें निफ्टी के कौन से सेक्टर को आज ज़्यादा नुकसान हुआ है या कौन से सेक्टर को ज़्यादा फायदा हुआ है। निफ्टी एटो में हम लोग देख सकते हैं यहाँ 85 अंक से बढ़ा हुआ है। निफ्टी IT जो कल प्रॉफिट में था आज उसमें प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, 125 अंक से कम हुआ है। निफ्टी PSU में 28 अंक की कमी आई है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 51 अंक की कमी आई है। निफ्टी फार्मा में 34 अंक की कमी आई हुई है। निफ्टी FMCG में 256 अंक की कमी आई हुई है। निफ्टी मेटल में 66 अंक की कमी आई हुई है। निफ्टी रियलिटी में 4 अंक की कमी आई हुई है। निफ्टी मीडिया में 21 अंक की कमी आई हुई है। निफ्टी एनर्जी में 168 पॉइंट की कमी आई हुई है। निफ्टी प्राइवेट बैंक में 109 अंक से बढ़त हुई दिख रही है। तो आज एक सेक्टर तो पॉजिटिव हमें मिल गया, एटो और ये। और निफ्टी इंफ्रा में 31 अंक से माइनस दिख रहा है। निफ्टी कमोडिटी में देख लेते हैं हम लोग, इसमें 41 माइनस है। और निफ्टी कंजम्पशन इसमें 18 अंक की बढ़त दिख रही है। ओवरऑल हमें निफ्टी एटो और अभी कौन सा देख लिया हमने, निफ्टी FMCG फार्मा, हमने यहाँ पे अभी प्राइवेट बैंक, निफ्टी प्राइवेट बैंक और एटो, दो सेक्टर में हमें निफ्टी पॉजिटिव काम करता हुआ दिखाई दिया है। तो हम लोग देख लेते हैं हमेशा कौन से सेक्टर में काम चल रहा है, किसको फायदा हुआ है, क्योंकि न्यूज़ का मतलब निकालना इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए हम लोग पढ़ते रहते हैं, उसमें से सोच समझ के देख लेते हैं। तो अभी 1 मिनट बाकी है क्रूड ऑयल इन्वेंट्री आने में, तब तक हम लोग ऑप्शन चेन अभी देख चुके हैं। एफ के फिगर देख लेते हैं, आज के डाटा क्या निकल के आई है। तो यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट ने 18 जून आज 11,093.15 करोड़ की बाइंग की है और 10,140.34 करोड़ की सेलिंग की है। नेट फिगर निकल के आई हुई है 952.81 करोड़ की नेट बाइंग की फिगर। आज फॉरेन इंस्टीट्यूट ने 18 जून 225 सॉरी 18 जून 2025 आज की तारीख यहाँ पे 12,065.31 करोड़ की बाइंग की हुई फिगर आई हुई है और सेलिंग की जो फिगर है 11,119.96 करोड़ की सेलिंग है। तो हम देख पा रहे हैं नेट फिगर 945.35 करोड़ की नेट बाइंग की फिगर है। अभी हम लोग देख रहे हैं FI की, NSE, BHN, MSCI जो मेट्रोपॉलिटन एक्सचेंज है उसका भी अभी फिगर आना शुरू हुआ है, तो उसी में भी काम हो रहा है।
तो यहाँ देख लेते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट ने आज 11,433.84 करोड़ की बाइंग की, मतलब ऊपर के हिसाब से यहाँ लमसम 400 के आसपास करोड़ की फ्रेश नई बाइंग दिख रही है। ये दोनों एक्सचेंज में काम हो रहा है, तो एफआई का हमें यहाँ पे अलग से ठीक देखना जरूरी है। और यहाँ पे सेल वैल्यू जो है 10,342.50 करोड़ की सेलिंग की फिगर। ओवरऑल यहाँ देख सकते हैं 1,091.34 करोड़ की नेट बाइंग की फिगर आई, और एफआई ने यहाँ पे 12,118.14 करोड़ की बाइंग की है, और यहाँ पे सेलिंग 11,227.21 करोड़ की सेलिंग की हुई है, और 890.93 करोड़ की नेट एफआई की सेलिंग है। ऊपर की जो एनएसी के हमने कैश की सेल फिगर देखी नेट बाइंग की, इससे यहाँ कम निकल के आ रही है, मतलब यहाँ हम यहाँ देख सकते हैं बीएसई एमएसई में काम हो रहा है, वहाँ पे लिक्विडिटी आ रही है, तो ये हमें इसे ऑब्जर्व करते रहना है। यहाँ पे देख लेते हैं आज के इंडेक्स फ्यूचर के फिगर आए हुए हैं क्या, एफएनओ में क्या काम किया है, एफआई में देख लेते हैं। आज 18 तारीख, यहाँ पे निफ्टी 50 में एफआई ने 252.81 इंडेक्स फ्यूचर में नेट बिक्री की फिगर निकल के आई है। निफ्टी बैंक में 448.89 करोड़ की नेट बाइंग की फिगर है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 1.20 करोड़ की नेट सेलिंग की फिगर है। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट के फ्यूचर में 140.78 करोड़ की नेट सेलिंग की फिगर दिख रही है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में 0.51 करोड़ की नेट सेलिंग की फिगर है। एफआई ने इंडेक्स ऑप्शन में आज क्या किया है देख लेते हैं। निफ्टी 50 के ऑप्शन में 12,532.14 करोड़ की नेट सेलिंग की हुई है। ये निफ्टी बैंक के ऑप्शंस में 1,331.23 करोड़ की नेट सेलिंग की फिगर है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, इसमें इसके ऑप्शंस में प्लस 58.67 करोड़ की बाइंग की फिगर आई है। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट -64.87, यहाँ पे ऑप्शन 64.87 करोड़ की नेट सेलिंग की फिगर है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में 0.54 करोड़ की नेट बाइंग है। अभी हमने इंडेक्स फ्यूचर और ऑप्शंस के फिगर देख लिए। अभी एफआई ने स्टॉक फ्यूचर्स में आज 1780.41 करोड़ की नेट सेलिंग की हुई है। ये जहाँ की हमने ऊपर देखा, अभी कैश में इनकी बाइंग है। एफआई ने स्टॉक ऑप्शंस में 562.30 करोड़ की नेट सेलिंग की फिगर निकल के आई है। तो एफआई के हमें फ्यूचर में सेलिंग की फिगर दिखाई दे रही है। इंडिया वीक यहाँ देख सकते हैं हम लोग 14.28 माइनस में ही काम कर रहा है। हम लोग यहाँ पे ये फिगर से एफआई की एक्टिविटी, फंड एक्टिविटी पे नज़र रखने से हमें मार्केट का ट्रेंड पता चल जाएगा, और इसमें अंदाजा आ जाता है कि ट्रेंड के पीछे क्या हो सकता है। अभी अभी यहाँ एक क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री निकल के आई है, ये बहुत सारी 11.473 मिलियन बैरल माइनस निकल के आई हुई है, मतलब इन्वेंट्री बहुत ही यहाँ शॉर्ट है। ये ग्रीन इसलिए बताया जाता है यहाँ क्योंकि ये क्रूड के लिए पॉजिटिव है, तो यहाँ पे इनका कहना है कि इससे क्रूड के दाम बढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे कि हमने बताया कि ये कोई टिप और न्यूज नहीं है, क्योंकि डिमांड, सप्लाई और प्राइस तीनों इकोनॉमिक्स में जैसे काम करते हैं वैसे ही काम करेंगे। अगर डिमांड नहीं है तो कितना भी क्रूड की इन्वेंट्री शॉर्ट रहने दो, ये बढ़ेगा नहीं। अगर डिमांड निकलती है तो ही उसकी प्राइस बढ़ सकती है। तो ये कोई टिप नहीं है, इसे समझना है और सीखना है। ओवरऑल हमने पूरा मार्केट का भी कवर किया है। ये सब जो बताया जाता है इसमें से कुछ नहीं समझ रहा तो उसे कमेंट बॉक्स में पूछ ले, उसका जरूर समाधान किया जाएगा। क्योंकि ये सब चीज़ें किस लिए है, क्या काम करती है, ये सीखने के लिए ही हमने ये वीडियो बनाया है। धन्यवाद।